हाय दोस्तों, जय हिंद। एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोगों को बताते हैं और आशा करते हैं कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ, एक कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए हमको किस प्रकार से ज्ञात करना है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को e से, और आवेश जो होता है, जो कूलम होता है, आवेश जो होता है वो q से। ठीक है, तो यहाँ पर होता है q इक्वल टू, एक फार्मूला होता है q इक्वल टू एन ई। यहाँ पर n का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर हम रखेंगे n इक्वल टू q का वैल्यू एक कूलम दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर 19 को जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻19 पॉजिटिव में। ठीक है, और 1.6 का जब हम 1 में भाग देंगे, ठीक है, तो ये आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, निर्वात की वैद्युशीलता। निर्वात की वैद्युशीलता यहाँ पर जो पूछा गया है, निर्वात की वैद्युशीलता, जो वैद्युशीलता होती है उसको हम एप्सिलॉन 0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और चुंबकशीलता को जो है μ0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युशीलता का जो वैल्यू होता है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर होता है, फैरेड पर मीटर होता है। ये कभी कभी आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा 8.854 पिको फैरेड पर मीटर। तो ये भी विद्युतशीलता का मात्रक है, मान है, जो 10⁻12 है, ये 1 पिको के बराबर होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का कभी कभी मात्रक पूछ देता है, तो दोस्तों याद रखना है, ये फैरेड पर मीटर जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे, दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम। दो धारावाही चालकों के मध्य जो बल होता है वो होता है F समानुपाते I1 I2। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं। दो धारावाही चालक या तो समांतर हो सकते हैं, समांतर दोनों हो सकते हैं, जिसमें एक की धारा हमारी एक तरफ जा सकती है, एक की दूसरी तरफ, या फिर एक ही दिशा में जा सकती है। तो ये बायो-सैवर्ट लॉ होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, एक आवेशित गोलाकार कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये सदैव शून्य होती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, एक संधारित्र 2 वोल्ट पर 0.3 कूलम आवेश संग्रहित करता है, इसकी धारिता होगी। तो यहाँ पर Q इक्वल टू होता है CV, एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू CV। यहाँ पर कैपेसिटी पूछी गई है, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q/V। Q का वैल्यू है 0.3/2, यहाँ पर वैल्यू आएगा 0.15 फैरेड। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 kV प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 100 kV प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 100 लिख लेते हैं, और 100 इंटू के का मतलब होता है 10⁻3। ठीक है, अब ये हो गया वोल्ट पर मीटर। पुनः लिखते हैं तो ये 100 लिखेंगे हम, ये kV, ये हमारा जो ऊपर है, इसको अगर हम हर में लाएंगे ये हो जाएगा वोल्ट बटे 10⁻³ मीटर। अब इसको हम लिख सकते हैं 100 वोल्ट पर mm, मिलीमीटर के बराबर ये हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है, ओम के नियम की शर्त क्या है। ओम के नियम की जो शर्त है वो होती है ताप स्थिर रहता है। ओम का नियम क्या होता है
कि जब सभी वायुमंडलीय घटनाएं या वायुमंडलीय घटनाएं सभी स्थिर रखी जाएं तो किसी चालक में बहने वाली धारा वोल्टता के सीधे समानुपाती होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि चालक के सिरों पर लगने वाला विद्युत वाहक बल चालक में बहने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है। ओम का नियम है V समानुपाते, यहाँ होता है V समानुपाते I। इसके लिए आपका पहला ताप स्थिर रहना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित तीरों के जोड़े में से कौन सा जोड़ा आवेशों के मध्य बल की गलत दिशा को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, गलत दिशा देखनी है। यहाँ पर क्या है कि जो मैग्नेट होता है तो मैग्नेट में समान पोल प्रतिकर्षित होते हैं और असमान पोल आपस में आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर समान पोलरिटी जब होती है तो वो प्रतिकर्षण होना चाहिए, यहाँ दोनों आकर्षण का दिखा रहा, तो यही ऑप्शन आपका गलत है। गलत पूछा गया है तो यही ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। ये समानता है, समानता है तो प्रतिकर्षण होना चाहिए, ये भी सही है। ये असमानता है तो आकर्षण होना चाहिए, ये भी सही है। और ये डी जो हमारे यहाँ पर समानता है, प्रतिकर्षण होना चाहिए, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें समानता दी गई है परंतु आकर्षण दिखाया गया है। ये गलत ऑप्शन है, जो गलत है वही हमारा सही ऑप्शन है, पहला सही होगा। अगला है, ओम के नियम को बिंदु रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ओम के नियम को बिंदु रूप में प्रदर्शित करने के लिए बी ऑप्शन सही है, J इक्वल टू क्यू ई, J इक्वल टू डेल्टा ई, ये बी ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए यह और कहा गया है कि यहाँ पर ओम के नियम को बिंदु रूप में J इक्वल टू डेल्टा ई से प्रदर्शित किया जाता है। ओम के नियम का स्टैंडर्ड फॉर्म V इक्वल टू आई आर। ओम नियम का दूसरा तरीका पॉइंट फॉर्म या बिंदु फॉर्म ओम नियम है। अगला है, n संख्या की छोटी बूंदें जो समान आकार की हैं वह समान विभव से आवेशित हैं, सम्मिलित होकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, उसका विभव होगा। देखिए दोस्तों, जब छोटी छोटी n बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाए, छोटी बूंदों का अगर v हमारा विभव है तो बड़ी बूंद का विभव जो होगा वो n का पावर 2/3 इंटू वी। पहला ऑप्शन सही है, यही होता है बड़ी बूंद के लिए। अगला है, विभवांतर की इकाई होती है, विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। दोस्तों यहाँ किसी ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। विभवांतर है, विद्युत वाहक बल है, वोल्टता है, इनकी सभी की इकाई वोल्ट होती है। वी होती है, जो दिया नहीं गया, डी ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला, निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है। निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता पूछी गई है, इसका मान इकाई होता है। और निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है। विद्युतशीलता या फिर निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता, तो ये म्यू आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका भी वैल्यू 1 होता है। और जो सापेक्ष विद्युतशीलता या फिर चुंबकशीलता जो होती है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर परमिबिलिटी, दोनों का मात्रक नहीं होता है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, दो बिंदु आवेश जिन पर 1 कूलाम का आवेश है 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके मध्य लगने वाला बल होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो F होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसके अनुसार इतने का पूरे का वैल्यू जो है, अगर ये वायु निर्वात में है तो इसका पूरे का वैल्यू होता है F बराबर 9 गुणे 10 का पावर 9 और इंटू हो जाएगा Q1 Q2 का मतलब इकाई दिया गया है 1 इंटू 1 बटे, यहाँ 3 मीटर की दूरी डिस्टेंस हमारी 3 मीटर दी गई है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9। इस 3 से ये 3 के स्क्वायर से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका 10 का पावर 9। डी ऑप्शन में सही है आपका, तो डी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसे सॉल्व किया गया है।
अगला देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की एक वाणिज्यिक इकाई का जूल में मान होता है। देखिए दोस्तों, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होती है वो किलोवाट घंटा होती है। जो किलो होता है उसका मतलब होता है 1000। तो 1000 गुणे वाट तो हमारा रहेगा ही, और घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 60 गुणे 60, 6 छक्का 36 हो जाएगा, गुणे 10 का घात 1 2 3 2 5 पावर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ये आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम आवेश रहता है। एक परिपथ में 1 एम्पीयर धारा का प्रवाह हो रहा है। इस परिपथ में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी 0.625 इंटू 10 का पावर 19 या 19 इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। अगला यहाँ पर सॉल्व किया गया है। अगला हो जाएगा, अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन जो ईवी होती है, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो एनर्जी की इकाई होती है, ऊर्जा की। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला, धारा हमेशा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग सागंज 63 86 28 43 93 नंबर है। ट्रिकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं समय समय पर। इसको आप लोग देखते रहिए, और PDF हमारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे ATC इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने मित्रों के साथ, तथा जो भी आपके संपर्क में हों दोस्त उनको सभी को। हाँ दोस्तों, एक और खुशखबरी की बात है। अगस्त महीने से हमारी इलेक्ट्रिकल की मासिक पत्रिका जो कि मार्केट में अभी तक नहीं है, ई मासिक पत्रिका आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, और आप इसको हर महीने अपना लोड करते जाइए। मंथली टेक्निकल मैगजीन ये मार्केट में अभी तक उपलब्ध नहीं है और पहली बार उपलब्ध करवा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।